ये सच है, दुनिया में कई सारे ऐसे लोग हैं जो भीड़ भाड़ भरी जगहों से दूर रहना पसंद करते हैं और इन लोगों को दूसरे देश और लोगों से कोई मतलब नहीं रहता। कोरोना वायरस ने हमें आइसोलेशन में रहना सिखा दिया है। आज ज्यादातर लोग दोस्तों एकांत में रहना पसंद करते हैं, लेकिन क्या आप जानते हैं कुछ लोग ऐसे हैं जो बरसों से आइसोलेशन में ही रहना पसंद करते हैं। ये लोग अपनी अलग ही दुनिया में रहते हैं, बाहरी दुनिया में क्या चल रहा है इन कम्युनिटीज को इससे कोई मतलब नहीं है। आज हम इस वीडियो में आपको 10 ऐसी ही कम्युनिटीज के बारे में बताएंगे जो पिछले कई सालों से आज तक आइसोलेशन में ही रह रहे हैं। नंबर 1 इज पामस्टन आइलैंड। नॉर्थ ईस्ट न्यूजीलैंड से 3200 किलोमीटर दूर एक ऐसा आइलैंड है जो सालों से दूर दुनिया से अलग बसा हुआ है। इस आइलैंड पर रहने वाले लोगों की आबादी के बारे में अगर आप सुनोगे तो आपको यकीन नहीं होगा। इस आइलैंड पर सिर्फ 57 लोग ही रहते हैं और ये सभी आपस में रिश्तेदार हैं। दरअसल दोस्तों यहाँ पर 1863 में एक परिवार आकर बसा था और अभी करीब 57 लोग रहते हैं जो उनके ही खानदान से है। यह आइलैंड पेस्काक्वेशन आइलैंड के बीच है और इसकी खोज कैप्टन जेम्स कुक ने की थी। इस आइलैंड पर रहने वाले लोगों के लिए दिन में सिर्फ 2 घंटे बिजली और दिन में 2 घंटे इंटरनेट उपलब्ध रहता है। इतना ही नहीं दोस्तों, इस आइलैंड के पास कोई भी एयरपोर्ट नहीं है। सिर्फ कार्गो शिप ही साल में 1 या 2 बार वहाँ जाती है। यहाँ आपको शांति ही शांति मिलेगी क्योंकि इस आइलैंड पर आपको सिर्फ एक गली, एक चर्च, 2 टॉयलेट और एक पुलिस और बड़ी संख्या में मछली और नारियल मिलेंगे। यहाँ दूर दूर तक कोई भी दुकान या मॉल नहीं है। नेक्स्ट इज विला लॉस एस्ट्रोलास अंटार्कटिका। अखबारों और किताबों से लेकर फिल्म तक आपने अंटार्कटिका का नाम तो भाई सुना ही होगा और पढ़ा भी होगा। कई लोग अंटार्कटिका को बंजर और खाली जमीन मानते हैं, लेकिन चिली का एक छोटा सा समुदाय है जो इस बर्फीले विस्तार को अपने घर बना चुका है। ये टाउन कितना आइसोलेटेड है इस बात का अंदाजा इसी से लगाया जा सकता है कि यहाँ सिर्फ 14 घर हैं। एक बैंक, एक पोस्ट ऑफिस, एक छोटा स्कूल, एक चर्च और बुक स्टोर है। यहाँ की आबादी 200 से भी कम है। यहाँ एक छोटा सा हॉस्पिटल भी है जो छोटी मोटी बीमारियों का इलाज कर सकता है। इस अस्पताल में सिर्फ एक डॉक्टर, एक नर्स है। इमरजेंसी के लिए विला के लोगों को नॉर्थ अमेरिका जाना पड़ता है। सुपाई विलेज, एरिजोना। दोस्तों क्या आपने सुना है कि अमेरिका जैसे बड़े देशों में एक ऐसी भी जगह है जहाँ की आबादी 200 लोगों से भी कम है। इतने बड़े और विकसित देशों में एक ऐसा समुदाय भी है जो एकांत में रहना पसंद करता है। अमेरिका के एरिजोना राज्य में स्थित सुपाई गांव की आबादी 2011 में की गई सर्वे के मुताबिक सिर्फ 148 है। इतना ही नहीं दोस्तों, इस गांव में जाने के लिए कोई भी सड़क नहीं है। जी हाँ, आप सही सुन रहे हैं, यहाँ सिर्फ हेलीकॉप्टर जाता है और 8 मील तक ऐसा रास्ता है जिसे पैदल या फिर खच्चर से पार करना पड़ता है। हैरान करने वाली बात तो यह है कि लोगों को यहाँ रहने में कोई परेशानी नहीं होती। ये लोग पिछले कई सालों से इस गांव में आराम कर रहे हैं। यहाँ के लोग खेती पर सबसे ज्यादा निर्भर है, साथ ही गांव के लोग शिकार भी सबसे ज्यादा करते हैं। इस गांव के लोगों के लिए बाहरी दुनिया से डाक भी खच्चर के जरिए आता है। 2008 लोगों की आबादी वाला ये गांव हर तरह से अपने आप में खास है। यहाँ के लोगों की एक खास बात यह है कि दुनिया से दूर रहकर भी यहाँ के लोग अपना कल्चर नहीं भूलते। शायद यही कारण है कि सुपाई गांव के लोग इतना अलग रहना पसंद करते हैं। हमारे इस लिस्ट में अगला नाम है दोस्तों पिटकैरन आइलैंड। पेरू और न्यूजीलैंड के बीच में पिटकैरन आइलैंड दुनिया की सबसे कम आबादी वाली जगह है। इस जगह में लोग पिछले कई सालों से एक तरह से आइसोलेशन में ही रहते हैं क्योंकि ये जगह भी दुनिया से दूर हटकर है। इस आइलैंड पर कुल 50 लोग ही रहते हैं। सरकार यहाँ पर बसने के लिए प्रवासियों को कई तरह के ऑफर देती है, लेकिन कोई वहाँ जाता नहीं है। यहाँ के लोगों के लिए जीविका का साधन टूरिज्म, एग्रीकल्चर और हनी है। और पिटकैरन आइलैंड का शहद पूरे न्यूजीलैंड में काफी पॉपुलर है। महारानी एलिजाबेथ को भी यहाँ का शहद बहुत पसंद है। खुद को दुनिया से अलग रखकर इस आइलैंड में रह रही कम्युनिटी आपस में भाईचारे के साथ रहती है। नेक्स्ट इज सेंट हेलेना। दोस्तों नेपोलियन का नाम तो आपने सुना ही होगा। नेपोलियन को शक्तिशाली शासक के रूप में भी जाना जाता है। नेपोलियन फ्रेश रेगुलेशन के दौरान चर्चा में आए थे। सेंट हेलेना वही आइलैंड है जहां 1815 में बॉर्डर लू की लड़ाई हारने के बाद नेपोलियन को अंग्रेजों ने बंधक बनाकर रख दिया था। यानी कि फ्रांस के प्रसिद्ध क्रांतिकारी नेपोलियन ने अपने जीवन के आखिरी पल इसी जगह से गुजारे थे। सेंट हेलेना पहाड़ों से घिरा हुआ आइलैंड है और ये आइलैंड अफ्रीका के दक्षिण पश्चिमी तट से 1950 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। ये द्वीप अटलांटिक महासागर में ब्राजील से 2500 मील और वेंगोला से 1210 मील की दूरी पर है। इसकी खोज एक पुर्तगाली समुद्री यात्रा ने 1502 में की थी। नेपोलियन की मौत के बाद फिलहाल सेंट हेलेना पर करीब 4000 लोग रहते हैं। ये एक ज्वालामुखी द्वीप है जो कि काफी हद तक एक बीहड़ इलाके और 500 से 700 मीटर चट्टानों के बीच बना है। इस द्वीप में दोस्तों बिजली और इंटरनेट दोनों की सुविधा उपलब्ध है, लेकिन कई सालों तक यहाँ एक भी एयरपोर्ट नहीं था, केवल जहाजों से ही जाते थे। लेकिन अब यहाँ पर एक नया एयरपोर्ट खुला है, इसीलिए जब भी आप यहाँ जाएंगे तो आपको किसी की परेशानी का सामना नहीं करना पड़ेगा। नेक्स्ट इज
सिवा ओएसिस दुनिया के सबसे आइसोलेटेड कम्युनिटी में से एक सिवा खालिस्तान इजिप्ट के पश्चिमी रेगिस्तान में स्थित है। सिवा का नकली स्थान एक बहुत बड़े इलाके में फैला हुआ है और इसका जिक्र पुराने समय से ही होता रहा है। ये लीबिया के सिवा से 50 किलोमीटर और कायरो से करीब 560 किलोमीटर समुद्री तल के नीचे है। यहाँ के लोग फोन का इस्तेमाल कम करते हैं क्योंकि इस जगह पर फोन का सिग्नल बिल्कुल भी नहीं जाता। कायरो से सिवा का फासला 9 घंटे का है और रास्ते में मिलने वाले रेगिस्तान दुनिया के सबसे रेतीले मैदानों में से एक है। अब अगर आबादी की बात करें तो सिवा में केवल 33,000 लोग ही रहते हैं। हालांकि नकली स्थान का मुख्य हिस्सा हरे भरे द्वीपों से घिरा हुआ है और यहाँ पानी कुदरती तौर पर पहुँचता रहता है। नेक्स्ट इज ट्रिस्टना दा चूना। दक्षिण अटलांटिक में एक ऐसा आइलैंड है दोस्तों जहां केवल 264 लोगों की ही आबादी रहती है। इस आइलैंड पर रहने वाले लोग केवल दुनिया से ही अलग नहीं रहते बल्कि खुद की अलग भाषा भी बोलते हैं। दरअसल अंग्रेजी इस आइलैंड की ऑफिशियल लैंग्वेज है, लेकिन स्कॉटिश, सेंट हेलेनियन, साउथ अफ्रीकन, अमेरिका और आयरिश लैंग्वेज के शब्दों के साथ ये लोग अपनी अलग भाषा का इस्तेमाल भी करते हैं। इस आइलैंड को भी एक वॉल्केनो आइलैंड के तौर पर जाना जाता है। दूसरे आइलैंड की तरह कम आबादी होने की वजह से साफ सुथरा है। यहाँ के लोग भी कृषि और प्रगति पर सबसे ज्यादा निर्भर है। साउथ अफ्रीका इस आइलैंड के सबसे नजदीक है। इस आइलैंड तक पहुंचने के लिए साउथ अफ्रीका के केप टाउन से हर साल 9 जहाज चलते हैं। लोग 1732 मील की यात्रा करके यहाँ पहुंचते हैं। नेक्स्ट इज ओइमाकॉन। अब आपको दोस्तों हम एक ऐसी जगह के बारे में बताते हैं जो साल के 365 दिन ही ठंडी रहती है। इस जगह को ओइमाकॉन के नाम से जाना जाता है। रशिया की ये जगह भी दुनिया के आइसोलेटेड जगह में शामिल है। एक ऐसी जगह है जहां रहना हर किसी के बस की बात नहीं। इस शहर में रहने वाले लोगों की आबादी सिर्फ 500 है। जरूरत से ज्यादा ठंड पड़ने की वजह से यहाँ खेती करना आसान नहीं होता। इसीलिए यहाँ लोग मैक्रोनी के साथ बारहसिंगा का मांस, जमी हुई मछली और घोड़े के खून के बर्फ के टुकड़े पर जीवित रहते हैं। यहाँ पहुँचने के लिए कुछ दिनों का समय लगता है। पोयमैकन से एयरपोर्ट की दूरी 560 मील की है। नेक्स्ट इज लेक विक्टोरिया। लेक विक्टोरिया के बारे में दोस्तों आप लोगों ने सुना ही होगा। विक्टोरिया झील अफ्रीका की सबसे बड़ी झील है। ये झील इसलिए भी खास है क्योंकि यहाँ सबसे अलग समुदायों में से एक मिगिंगो आइलैंड स्थित है। 500 लोगों की आबादी के साथ 22,000 स्क्वायर फीट पर बना ये आइलैंड किसी स्वर्ग से कम नहीं है। आइलैंड होने के बावजूद यहाँ के लोग टीन से ढके हुए घरों में रहते हैं। देखने में ये जगह अतिक्रमण भरी जरूर लग सकती है, लेकिन यहाँ लोग परिवार की तरह रहते हैं। यहाँ लोग खुद पर ही निर्भर है। सैलून, बार और छोटे पोर्ट्स समेत यहाँ हर चीज लोगों ने खुद के लिए बना रखी है ताकि उन्हें हर चीज के लिए आइलैंड से दूर ना जाना पड़े। इस आइलैंड पर कुछ निवासियों के पास बाहरी दुनिया के संपर्क में आने वाले मोबाइल फोन जरूर हैं, लेकिन यहाँ सिग्नल सबसे खराब है। लोग इसीलिए भी आइलैंड पर रहना पसंद करते हैं क्योंकि ये आसपास के गहरे पानी में सबसे बड़ी मछलियां हैं, जो मछुआरों के लिए इनकम का सबसे बड़ा जरिया है। इस आइलैंड पर रहने के लिए यहाँ के मछुआरों को ट्रिपलिंग पर ज्यादा खर्च नहीं करना होता और थोक खरीदारी तक उनकी आसान पहुंच भी होती है। नेक्स्ट इज बैंटम कोकोस आइलैंड। लगभग 600 की आबादी के साथ कोकोस आइलैंड समूह कोकोस का घर है, जिनके आइसोलेशन ने उनके पारंपरिक भाषा और धार्मिक प्रथाओं को जीवित रखने में मदद की है। इस आइलैंड में रहने वाले 600 लोग ज्यादातर सुन्नी इस्लाम धर्म को मानते हैं और मलय भाषा में ही बात करना पसंद करते हैं। दुनिया से अलग रहना यहाँ के लोगों की जरूरत नहीं है, बल्कि ये लोग शौक से ऐसा करते हैं। हालांकि टूरिस्ट के पीछे आइलैंड काफी ज्यादा पॉपुलर है। स्थानीय संस्कृति के अलावा पतंगबाजी, स्नॉर्कलिंग एंड सर्फिंग इस आइलैंड पर सबसे ज्यादा की जाती है। ये आइलैंड ऑस्ट्रेलिया के पर्थ से 2750 किलोमीटर दूर पश्चिम में और क्रिसमस आइलैंड से 900 किलोमीटर दूर स्थित है। यहाँ से हफ्ते में केवल 2 बार ही फ्लाइट उड़ती है। नेक्स्ट इज ला रिंकोनाडा। पेरू में 16,000 फीट से अधिक ऊंचाई पर ला रिंकोनाडा दुनिया का सबसे ऊंचा ऐसा स्थान है जहां लोग रहते हैं। यहां तक पहुंचने के लिए केवल पहाड़ी रास्तों से गुजरना होता है। इस जगह पर जाने के लिए काफी दिनों तक का समय लग जाता है। यहाँ की आबादी लगभग 30,000 है, लेकिन यहाँ किसी भी प्रकार की कोई आधुनिक सुविधा नहीं है। ये लोग खेती कर अपना गुजारा करते हैं। साल के ज्यादातर दिनों में ये जगह बर्फ से ढकी रहती है। यहाँ की हवा इतनी पतली होती है कि दूसरे देशों से आए लोगों को सांस लेने में सबसे ज्यादा परेशानी होती है। यहाँ के लोग मनोरंजन के लिए खुद ही मौके तलाशते हैं, जैसे दोस्तों के साथ कैफे में चलकर फुटबॉल खेलना। फुटबॉल का क्रेज इन लोगों के बीच में सबसे ज्यादा है। तो दोस्तों ये थे दुनिया के कुछ सबसे आइसोलेटेड जगह। उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आप भी जानते हैं ऐसी और आइसोलेटेड जगहों के बारे में तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। अच्छा, इनमें से ऐसी कौन सी जगह है जहां जाना आप पसंद करेंगे? वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और आने वाली वीडियोस को देखने के लिए